ईदी तो जो ली साथ कहता है जी हमारे मुलाजिम शरफू के बच्चों की भी ईदी दे। हैं? शरफू के बच्चे? ओ मेरी तो अभी शादी नहीं हुई सर। इसने करवा दी है ना, और उनको कहता है जी कि उसको डायरेक्ट ना दीजिएगा, वो बच्चों को नहीं देता, वो खुद सिगरेट पी लेता है। हैं? मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता। कहते हैं आप मुझे दें ईदी, मैं खुद उसके बच्चों को दूंगा। अब्दुल सलाम, क्यों करते हो ऐसा मजाक, जबकि तुम्हारा मजाक समझता ही नहीं है। वाह 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 वाह, ये मजाक है? ये मजाक समझने की बजाय डंडा पकड़ लेना चाहिए और उल्टा इसे समझाना चाहिए कि मजाक होता क्या है। अब आप गुस्सा करने लग गए हो, आपने तो उसे बच्चों की तरह रखा हुआ है। बच्चों की तरह रखा हुआ है, और मैं तो उसे वैसे ही नहीं रखना चाहता था। क्या? वैसे माफ कीजिएगा अब्दुल सलाम साहब, ईदी तो अपनी खुशी से दी जाती है, ना कि मांग के ली जाए। और वैसे भी आप उम्र के जिस हिस्से में, आपका तो ईदी देना बनता है, ना कि लेना। फरीद साहब, कहीं आपसे भी ईदी तो नहीं मांग ली इसने? दुरानी अंकल, मैं इतना भी जाहिल नहीं हूं कि प्रोग्राम के दौरान ही मांग लूं। ये तो प्रोग्राम के बाद की खुशियां हैं। इतनी वैसे इसने ईदी इकट्ठी कर ली है, ये तो इस वक्त सबसे अमीर आदमी होगा। कहाँ रखे पैसे वो? दुरानी अंकल, वो तो ईद के दूसरे दिन ही खत्म हो गए थे। ईद के दूसरे दिन? ईद क्या तुम दुबई मनाने गए थे? दुबई नहीं जी, इससे अगली कहानी का पापा को तो पता ही नहीं, मुझे और मामा को पता है। और मुझे भी पता है। हैं? तुमने तो कहा था कि मैं किसी और से जिक्र नहीं करूंगा, अब कटवा दी ना बहू के सामने मेरी नाक। बेगम को बताए बगैर तो इसका खाना ही नहीं हजम होता, पता नहीं क्या घोल के पिलाती है इसको। वही जो तुम मुझे पिलाती थी। बात तो आपने मेरी कोई नहीं मानी। कभी मुझे होटलिंग करवाने लेकर गए ईद पे, ये देखें बाहर से होटलिंग करके आ रही हैं। अम्मी, आपको किसने बताया है? मैंने कहा था ना आपको कि मम्मा दरवाजे के साथ कान लगा के हमारी बातें सुनती हैं। यार वो बात तो बताओ जो तुम्हें और पिंकी को और तुम्हारी मामा को पता है। ओ अच्छा, मामू वाली। और जाके कपड़े बदलो, थके हुए आए हो, इन चक्रों में पड़े हो। बदल लेते हैं कपड़े, पहले बताओ मुझे क्या गुल खिलाया इसने नया? डैडी, वो जो ईद ग्राउंड में मेला नहीं लगता? हाँ, ये जो खवातीन और बच्चों के लिए मीना बाजार लगता है। हाँ जी, मामू उधर गए हैं तो वो उस्मानी झूले वाले से जिद करने लगे कि मैं इसमें बैठूंगा। उन्होंने बोला जनाब ये बच्चों के लिए, आपके वजूद के लिए नहीं बना। मामू उसको कहते हैं मेरे बड़े भाई कर्नल साहब हैं, उनको बोल के ये झूला खुड़वा दूंगा यहाँ से। सुन रही हो क्या हरकतें कर रहा है? तो क्या हो गया, दिल कर ही पड़ता है। आप भी इस्लामाबाद मुझे कह रहे थे कि चलो पिंगे झूलते हैं। लो, तो झूला भी टूट गया है। आपको कैसे पता है? पींग भी टूट गई थी। जी झूला टूट गया, फिर मामू ने अपनी सारी ईदियां जो है ना उसको दे के तो वो झूले के पैसे पूरे किए हैं। अब्दुल सलाम, मेरी एक बात याद कर लो, तुम्हें आसमानी झूला नहीं उठाएगा, तुम्हें आसमान वाला उठाएगा। तो वो जो इसने ईदी इकट्ठी की हुई थी वो सारी झूले वाले को दे के आया। डैडी वो पैसे तो कम पड़ गए थे, फिर मोहल्लेदारों से कुछ ईदी मांग के उसके पैसे पूरे करके आए हैं ताकि आपको पता ना चल जाए। देख रही हैं आप ही कितने जालिम लोग हैं, सबका ध्यान उसके झूले पे है, जो मुझे चोटें लगी हैं उसका किसी को एहसास नहीं। देखा कितना डरता है वो आपसे, उसने अपनी शदीद चोटों का भी नहीं बताया कि आपका पारा हाई हो जाएगा। मैंने तो इसलिए भी नहीं बताया कि मेरी चोटों का किसको एहसास होगा। हाय मैं मर गई, चोटें भी आई हैं। हाँ, चोटें भी आई हैं, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा कोई घुटना या चूकना नहीं टूट गया। चलो चलो, साल गुजरते पता भी नहीं चलता, अगली ईद पे टूट जाएगा घुटना या चूकना। ओहो, मैं भी कहूं कि मुझे क्यों कह रहे हैं कि शरफू 2 किलो दूध में 1.5 पाव हल्दी डाल के ले आओ। शुक्र करो बेटा, उसने तुम्हें सिर्फ 2 किलो दूध और 1.5 पाव हल्दी का कहा है, साथ ये नहीं कहा कि 1 डोल आयोडेक्स का भी लेके आओ। अब्दुल साहब आप भी हद करते हैं, ये क्या बात हुई?
फरीद साहब ये ऐसा ही है, किलों के हिसाब से चीज मांगता है। ये जो माल्टे तोल के बेचना शुरू हो गए ना, उसकी वजह यही है। इसको तो आप पूछेंगे ना कि आपने कढ़ाई खाई है अच्छी थी, ये कभी नहीं कहेगा कि मजेदार थी अच्छी है, ये कहेगा 2 किलो थी। यार आप सब लोग अब्दुल सलाम के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। भाई वो आप लोगों के घर में रहता है, उसका ख्याल रखना आप लोगों का फर्ज है, और अगर नहीं रख सकते तो उसकी शादी करा छोड़नी थी। फरीद साहब आपके मुंह में घी शक्कर। पूरा कहो, आपके मुंह में 2 किलो घी 2 किलो शक्कर। फरीद साहब आपने देखा, अगर इसमें जरा सी भी शर्म हया होती तो ये शादी की बात सुनकर शर्मा के अंदर भाग जाता। कहती भी रही उस वक्त किसकी शादी करवा दे, पर किसी ने मेरी सुनी भी नहीं। अच्छा भला काला कलसूम की बेटी नुज़्ज़त का रिश्ता आ रहा था। अम्मा भूल जाएं अब नुज़्ज़त बाजी को, पिछले हफ्ते उनकी दोती की शादी थी। सुन रहे हो, तुम्हारी उम्र की औरतों की नवासियों की शादियां हो रही हैं और तुम ईदी मांग रहे हो। साहब जी ईदी से याद आया, आप मेरा 500 रुपया तो वापस ले दें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। इसने कहा देना है तुम्हें 500 उल्लू ने? ये ले मामू आपकी ईदी। क्या मतलब? वो मामू का मुझे फोन आया था कि आपने मुझे ईदी नहीं भेजी। मैंने नहीं ईदी मांगी, मैंने तो कहा था कि आपने बच्चों को ईदी सीधी दे दी है। जी हाँ, जब मैंने कहा कि बच्चों को ईदी दे दी है तो आपने कहा मुझे आपने याद नहीं रखा। भाई आपको शर्म ना आई? दामाद से ईदी मांग ली। इतनी ईदी इकट्ठी कर ली? और ये कर्नल कुदूस का घर है, कोई पीपा बजाने वाले का घर नहीं है। चलें छोड़े इन बातों को, दामाद घर आया हुआ है। शरफू जाओ इनके लिए आइसक्रीम लेके आओ। ठीक है जी। ओहो सॉरी, वो तो मैं भूल ही गया। क्या भूल गया? मुझे कह रहे थे कि आते हुए 3 किलो आइसक्रीम लेते आइएगा। बंदूक ढूंढ रहे हो गए लोग। भाईजान इरफान को सुनने में गलती हुई है, मैंने तो कहा था कि बेटा घर आओ हम आपको आइसक्रीम भी खिलाएंगे। बकवास करते हैं आप। उसके लिए 1 चम्मच आइसक्रीम काफी है। ये 3 किलो आपने अपने लिए ही कहा है। चले यार जाने दें जाने दें। फरीद साहब अगर इसको रोका ना गया तो इसने मोदी को भी फोन कर देना है कि जो कुछ आपके घर पका है वो भेज दें। पहलवान साहब। ये बाहर है कोई? अब्दुल सलाम साहब। चलो तुसी मेले ते पहुंचो, मैं आ रहा हूं। कौन है भाई? आओ इधर, क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन हो भाई तुम? किधर आए हो? मैं पहलवान से पैसे लेने आया हूँ। तो 15,000 तुम्हें दे नहीं दिया? ओ जी 15,000 तो दे दिया, 30,000 रुपया बनता है। डोलियां 2 टूटी हैं साहब जी। साहब ये थले डिगदे बेहोश हो गए। हाँ जी डिगदे ही बेहोश हो गया, गश पै गई इनू। यकीन करो 5-7 बंदे ना सीना मले तलियां मले। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖਾਧੀ ਤੇ ਫੇਰ ਭੈਣ ਹੋਗਾ ਹੋਸ਼ ਕੀ